न समय पयामी। अरे मूर्ख सुन, मैं जानता हूँ कि सीता जनक नंदनी माता है और राम पुरुषोत्तम भगवान है। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे 10 शीश और 20 भुजाओं का मर्दन श्री राम के हाथ होना है। तब भी मैं सीता को वापिस नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, यह जानते हुए भी नहीं करूँगा। सुना दशरथी सच्चा राम मोहि गोपा, सुना दशरथी सच्चा राम मोहि गोपा, तारा होशा में आज प्राण रूपा, तारा होशा में आज प्राण रूपा। जो मामा पद सखे सटहारी, जो मामा पद लंकेश, मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दल का सबसे कमजोर और निर्बल प्राणी हूँ। मैं आज तेरे इस राज दरबार में अपनी एक छोटी सी शक्ति का चमत्कार दिखाता हूँ। वह चमत्कार क्या है? मैं अपने पैर को धरती पर टिकाता हूँ। तेरे दल में से कोई भी शूरवीर मेरे पैर को उठाना तो दूर, हिला भी दे तो मैं माता जानकी को यहीं पर छोड़ करके अपने प्रभु श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें शर्त स्वीकार है? हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। स्वीकार है, फिर जल्दी करें, देरी काहे की? देखना, कहीं पीछे पछताओगे और अपनी शर्त से मुकर जाओगे। हमारा प्राण अटल रहता है, जो हम जिद्दियत से बोलते हैं वह करके दिखाते हैं। लंकेश, अब अति शीघ्र कीजिए। जाओ और इस दुष्ट बंदर का पैर पृथ्वी पर पटक दो। छोरो तो से का पैर चम करके उन फरका देना। अरे इधर आ, ये मैं सोड़े पाके दूं से ना महाराजा रावण की जय हो। महाराज, आपकी सारी सेना मर गई है। महाराज, क्या कहा? महाराज, बानर फरकों छोड़े खोड़ भी नहीं हिला। महाराज, पुत्र इंद्रजीत, जीव पिताश्री, उठो और इस बंदर का पैर पृथ्वी पर पटक दो। अच्छा पिताजी, अभी देखता हूँ इस बंदर को।
चलूंगा जिस जमी पर, चलूंगा जिस जमी पर, भूचाल वहां आ जाएगा, भूचाल वहां आ जाएगा। जमी को एक तरफ चरखे, ब्रह्मांड भी हिल जाएगा। उस राख से पैदा होता है, उसे मेघनाद कहते हैं। पिताजी, अभी इस बंदर का पैर पृथ्वी पे पटक कर आता हूँ। जाए पुत्र। किससे पाला पड़ा है, लगता है इसने अपने पैरों में लेख लगा रखी है। रहने दीजिए लंकेश, इतने बड़े राजा होकर एक बंदर के पैर में झुकना एक राजा को शोभा नहीं देता है। अरे दुष्ट, तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से फौरन निकल जा, मेरे आंखों से दूर हो जा। अंगद की बातों को तुम याद करोगे।
बुढ़ापे में ही रहे। मैं जाते जाते कह देता हूँ, हमारे ओर से युद्ध का ऐलान किया जाए। जय श्री राम।